हाँ, हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने लिए आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि अगर कोई संख्या दी होती है रूट के अंदर, लेकिन वह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है, इस तरीके की अगर संख्याएं अगर हमारे सामने आती हैं, जैसे रूट के अंदर यानी कड़ी के अंदर 5.28, 4.31 या लाइक दैट कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके की संख्या अगर हमारे सामने आती है दोस्तों, तो हम करते क्या हैं, उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए सीखते हैं। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये जो करड़ी के अंदर जो हमारा है 5.28 जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए केवल मैं आपको फिगर समझाते जाऊंगा, रचना आप अपने दिमाग से सोच लेंगे कि मैंने आपको किस तरीके से रचना बतलाया है। तो सबसे पहले करते क्या है दोस्तों, ये जो हमारी संख्या दी गई है, यानी हमको 5.28 को संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है ज्यामिति विधि से। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको संख्या रेखा लेनी होगी और उस संख्या रेखा पर दोस्तों आपको इतनी लंबी रेखा खींचनी होगी। तो हमने क्या काम किया कि सर्वप्रथम हमने संख्या रेखा यानी सर्वप्रथम हमने एक 5.28 यानी सर्वप्रथम हमने वही काम किया जैसा कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के बराबर हमने एक रेखा खींच दिया दोस्तों, रेखाखंड। यानी यहाँ से ए से लेकर के बी तक हमने ये 5.28 इकाई की एक रेखा खींचा। इस बात को आप अपने दिमाग में लेते जाएंगे, समझते जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो हमने ए बी 5.28 लिया है, ये लिया कहाँ गया है, आपको पता है कि इस चीज को हमने संख्या रेखा पर लिया है। यानी संख्या रेखा पर सबसे पहले हम 5.28 इकाई को खींच लेते हैं। फिर करेंगे क्या, हम करना हमें ये होता है कि इतनी जो सेंटीमीटर की इतना मात्रक या इतनी इकाई की जो रेखा होती है, उसके आगे हमको यहाँ से एक इकाई की दूरी बढ़ा करके एक दूसरा भी बिंदु प्राप्त कर लेना होगा। जितनी पहले ये रूट के अंदर संख्या दी गई है दोस्तों, सबसे पहले हम उतनी रेखा खींच करें, उतनी इकाई को खींच लेंगे और जहाँ पे उसका लास्ट शेष दिखाई देता है उससे बढ़ करके हम एक इकाई की दूरी और खींच लेंगे, एक इकाई या एक मात्रक की दूरी खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो एक इकाई की जो दूरी है, अब इसमें अगर आप दोस्तों मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 6.28। अब करना क्या होता है आपको कि इस ए से लेकर के यह जो सी तक की दूरी है, यानी ए सी का हमें आर्धक ज्ञात करना होता है, मध्य बिंदु ए सी का प्राप्त करना होता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, ए पर प्रकार को रखेंगे और अपने आकलन से, अनुमान से हमें ए और सी की दूरी का आधा करना है, इस बात को ध्यान देना है। ए पर लंगड़ा प्रकार को रख करके इसके आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगा लेंगे, एक चाप नीचे लगा लेंगे, पुनः यही काम सी पर रख करके चाप ऊपर और नीचे इस तरीके से लगाएंगे। अगर इन चापों को अगर आप मिलाते हैं इस प्रकार से दोस्तों, तो ये चाप मिलने पर संख्या रेखा को जरूर किसी न किसी बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। जिस बिंदु पर उन लोगों ने काटा, चाप को मिलाने पर उस बिंदु का नाम हमने क्या दिया, ओ दिया। यानी यह जो हमने बिंदु ओ प्राप्त किया, यह एसी रेखा का क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ। उसके बाद हम करेंगे क्या, ओ पर लंगड़ा प्रकार को रखेंगे और ओ ए की दूरी या तो ओ सी की दूरी लंगड़े प्रकार में भर करके एक अर्धवृत्त बना लेंगे, एक अर्धवृत्त ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, क्या किया गया, आप फिर इसको रीटेक करेंगे, दोहराएंगे, पहले पूरी रचना को देख लें आप। हमने एसी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया और ओ को केंद्र मानकर इस ओसी की या ओए की दूरी लेकर के, अरे ओए की या ओसी की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त ऊपर खींच लिया। इतना करने के आप बात करेंगे क्या, यह जो हमारा बिंदु बी है, इस बिंदु पर लंबवत रेखा बनाती हुई या लंब
का कार्य करती हुई जो रेखा होती है उस रेखा को खींचेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। इस बिंदु बी पर लंब खींचने के लिए करेंगे क्या, बिंदु बी पर लंगड़ा प्रकार को रख करके एक ऐसा चाप मार लेंगे, फिर इस चाप पर यहाँ पे लंगड़ा प्रकार को रख करके एक चाप लगा लेंगे, फिर यहाँ पर रखने के बाद दूसरा चाप लगा लेते हैं। इस प्रकार से फिर इन दोनों चापों पर प्रकार को रख करके इस तरीके से काट लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 90 अंश का कोण किसी बिंदु पर कैसे बनता है। तो हमने इस बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचते हैं। वह रेखा जब ऊपर की तरफ बढ़ाई जाती है तो वह अर्धवृत्त को जरूर कहीं न कहीं पर क्या करती है, काटती है, और जिस बिंदु पर वो काटती है उस बिंदु का नाम हम डी देंगे। ठीक है, यह जो डी है, इस प्रकार से यह जो हमारी बीडी रेखा है, यही जो बीडी जो होगा, इसी बीडी का मान जो होगा √5.28 होगा। लेकिन ये तो हमारा मान आ गया रूट के अंदर 5.28, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, जिस चीज को हमें संख्या रेखा पर लाना है। फिर करेंगे क्या, हम इस बी पर लंगड़ा प्रकार को रखेंगे और इस बीडी की दूरी को प्रकार में भर लेंगे, और प्रकार में भरने के बाद फिर हम चाप लगाएंगे। ऐसा चाप लगाते हैं हम जो संख्या रेखा की तरफ आए। बी पर प्रकार को रखा गया, बीडी की दूरी भरी गई प्रकार में, और इस तरीके से एक चाप हम क्या करेंगे, लगाएंगे ऐसा। इस प्रकार से एक चाप हम ऐसे लगाते हैं। जब बी पर लंगड़ा प्रकार को रख करके बीडी की दूरी लेकर के आप एक चाप लगाते हैं तो वह जरूर संख्या रेखा को कहीं न कहीं पर क्या करेगा, काटेगा। तो जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का नाम आप बी क्या कीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, बी डैश। ठीक है ना। बी पर लंगड़ा प्रकार रख करके आपने यह जो चाप खींचा है वो संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम आप इसके बिंदु के मुताबिक डी डैश देंगे। अब यही जो दोस्तों बी से लेकर के डी डैश की दूरी होगी, यही बी और डी डैश की दूरी जो होगी रूट के अंदर 5.28 होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात अगर समझ में नहीं आती है तो एक और इसके प्रति एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये बात कंपर्स भी आ जाए, क्लियरली आ जाए। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि रूट के अंदर, यहाँ पे संख्या बदल करके कर दीजिए 4.17, 4.17। इस संख्या को अगर ज्यामितीय रूप से हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो जिस तरीके से पहले बताया गया वही। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले वही काम करेंगे, हम अपनी एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ये हमारा संख्या रेखा हो जाएगी, संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर इतनी जो दूरी है 4.17 की, उतनी दूरी इस पर प्रदर्शित कर लेते हैं। हम यहाँ से चालू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिंदु हम ए देते हैं और ए से लेकर के प्रकार इंची के माध्यम से जहाँ पे 4.17 की दूरी आती है वहाँ पर हम बिंदु बी को प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ से यानी ये जो हुआ 4.17 इकाई की दूरी हुई। फिर आपको हमने क्या बताया है कि जितना कड़ी के अंदर संख्या दी होती है उतना संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के बाद जो अंतिम बिंदु हमसे होता है उस बिंदु को हमें 1 इकाई या 1 मात्रक आगे और बढ़ा लेना होगा। तो 1 मात्रक इसको आगे बढ़ाएं तो इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, सी। यह हमेशा करना है, जितना कड़ी के अंदर संख्या दी होगी उसके बाद हमें 1 इकाई और उस रेखा को क्या करना होगा, बढ़ा लेना होगा। फिर हमें करना क्या है, ए और सी जो रेखा है इस ए सी का हमें लंबार्धक करना है, यानी मध्य बिंदु प्राप्त करना है। मध्य बिंदु कैसे प्राप्त किया गया, बताया गया है। ए पर प्रकार रखेंगे, ए सी की आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, सी पर रख करके पुनः इस तरीके से चाप लगाएंगे।
और इन दोनों चापों को जब आप मिलाएंगे तो संख्या रेखा को जरूर कहीं न कहीं पर काटेंगे। जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु का नाम आपको ओ देना है। यह बिंदु जो हमारा ओ हुआ वह AC का क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ। अब क्या बताया गया है, ओ पर प्रकार को हमें रखना है। OA की या OC की दूरी लेंगे क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि O जो है AC का मध्य बिंदु है, इसलिए O पे प्रकार को रख करके OA या OC की दूरी लेकर के आप एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो A और C से होकर के क्या करेगा, जाएगा। अर्धवृत्त आपने खींच लिया। अब आगे की स्टेप में क्या करना है, यह जो हमारा बिंदु B है इस बिंदु पर हमें लंबवत रेखा बनाती हुई या लंब रेखा जो है ऊपर की तरफ खींचेंगे हम। तो B पर हमें 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ऊपर की तरफ खींचना है। तो इसके लिए B को केंद्र मानकर एक चाप लगा लेते हैं। एक चाप यहाँ मारेंगे, एक चाप यहाँ मारेंगे, फिर इन चापों को प्रकार को रख करके ऐसे चाप लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ऐसे क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वह अर्धवृत्त को जरूर कहीं न कहीं पर क्या कर देगा, काट देगा। और जिस बिंदु पर वह काटेगा वह बिंदु से लेकर के जिस बिंदु पर आपने लंब खींचा है, यही जो हमारी B से D तक की जो लंबाई होगी, इसी का मान रूट के अंदर 4.17 होगा। 4.17 होगा। ये जो BD रेखा है यह करड़ी के अंदर 2.17 इकाई की दूरी को प्रदर्शित करेगी। क्योंकि ये इस चीज को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था, लेकिन ये हमारा संख्या रेखा पर नहीं है। इस चीज को संख्या रेखा पर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है। करेंगे क्या, इस B पर प्रकार को रखेंगे, इस BD की दूरी लेंगे और B पर प्रकार रखने के बाद इस तरीके से एक चाप मारेंगे यहाँ से ऐसा। जब इस तरीके से हम चाप मारते हैं तो चाप आता है और वह चाप जो है संख्या रेखा को जरूर कहीं न कहीं पर काट देता है। और जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम हम D' दे देंगे। और यही जो B से D' की दूरी है, BD', यही दूरी जो होगी रूट के अंदर 4.17 होगी। ठीक है, तो यह BD कहें या इसको B और D' कहें, इनका मान 4.17 होगा। क्योंकि ये संख्या रेखा पर नहीं है और ये जो हमने मान प्राप्त किया है वह संख्या रेखा पर प्राप्त हुआ और इसी चीज को हमें प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि संख्या रेखा पर 4.17 की का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसमें अगर दोस्तों आपको रचना की अगर पॉइंट आती है, रचना करने की अगर बात कोई कहे तो कैसे कैसे किया गया है आपको पता है। पहला, सबसे पहले आपने AB बराबर 4.17 इकाई खींचा। फिर क्या किया, BC बराबर 1 इकाई खींचा, 1 इकाई खींचा। फिर क्या किया, तीसरा में AC का मध्य बिंदु O प्राप्त किया। फिर क्या किए, O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। फिर क्या किया, B पर लंब खींचा जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। फिर आगे क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर BD की माप लेकर चाप लगाया जो संख्या रेखा को D' पर क्या करता है। यही दोस्तों हमारी रचना है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जो करड़ी के अंदर आती है। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे।